कराची की निश्तर रोड पर डंपर की टक्कर से नौजवान शाहजेब जाँ बहक, अहलिया जख्मी। मुश्तइल अफराद ने डंपर को आग लगा दी। फरार होने वाले डंपर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। डंपर एसोसिएशन के रहनुमा लियाकत महसूद मुसल्ला गार्ड के हमरा वाक़े की जगह पहुँच गए। अवाम का एहतजाज। लियाकत महसूद के गार्ड ने जाते हुए सरेआम फायरिंग कर दी और फरार हो गया। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के एहतजाज की वजह से कौमी एयरलाइन की मुतासर परवाज़ें रात 8 बजे के बाद से कौमी एयरलाइन की बैनुल-अक़वामी परवाज़ रवाना नहीं हो सकी। मदीना, जद्दा, दमाम, अबूधाबी, दुबई की परवाज़ें मुतासर होने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात। तर्जुमान कौमी एयरलाइन का कहना है कि सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की कोई कानूनी हैसियत नहीं। इस तहरीक का बुनियादी मकसद कौमी एयरलाइन की निजकारी को सबूताज करना है। सेफ्टी का बहाना बनाकर मंसूबे के तहत बैक वक्त काम छोड़ना मजमूम साजिश है। CEO कौमी एयरलाइन की एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि ऐसे शवाहिद मौजूद हैं कि भारत इस बार समंदर के रास्ते से कोई कार्रवाई कर सकता है। लगता है कि भारत समंदर के रास्ते कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा और झूठ बोलेगा कि पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। हमें भारत की कार्रवाई से मुतालिक पता है, हम मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना था कि अफगान मीडिया भारतीय मीडिया के साथ मिलकर फेक न्यूज़ फैला रहा है। DGISPR ने कहा है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को अफगानिस्तान पर हमले के लिए अपनी सरजमीन के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी। अमेरिकी ड्रोन्स के जरिए पाकिस्तान से अफगानिस्तान में हमले का इल्ज़ाम झूठा है। न हमारा अमेरिका के साथ कोई ऐसा मुआहदा है कि अमेरिका पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए अफगानिस्तान में कार्रवाई करे। पेशावर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि सालिसों की दरख्वास्त पर अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं, वरना हम दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं। दोहा और इस्तांबुल में एक नुकाती एजेंडे पर बात हुई और वो था अफगानिस्तान से सरहद पार दहशतगर्दी का खात्मा। पाकिस्तान में अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी में अफगान फौज के सिपाही भी मुलविस हैं। सरहदी इलाकों में मारे गए दहशतगर्दों में बड़ी तादाद अफगान तालिबान दहशतगर्दों की है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 1667 खारजी दहशतगर्द मारे गए, जिनमें 128 अफगान तालिबान दहशतगर्द थे। DGISPR का कहना था कि वादी तीरा में ड्रोन्स ANF और FC के जरिए पोस्ट तलब की गई। एक सवाल पर DGISPR ने कहा कि सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर हैं, वो बस इतना ही कहेंगे, वो पब्लिक सर्वेंट हैं, किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की खबरें तखय्युलाती हैं। अगर ऐसा कोई फैसला हुआ तो हुकूमत का दायरा इख्तियार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी से 27वीं आईनी तरमीम की हिमायत की दरख्वास्त कर दी। बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जुमेरात को तलब कर लिया। बिलावल का कहना है कि मुजवज़ा 27वीं आईनी तरमीम में आईनी अदालत का क़याम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की बहाली और जजेस के तबादले का इख्तियार शामिल है। NFC में सूबाई हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा और आर्टिकल 243 में तरमीम के नुकात भी मुजवज़ा 27वीं तरमीम का हिस्सा हैं। तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी के इख्तियारात की वफाक को वापसी और इलेक्शन कमीशन की तकर्रुरी पर जारी तातुल ख़त्म करना भी 27वीं तरमीम में शामिल हैं। बिलावल ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 27वीं तरमीम की हिमायत की दरख्वास्त उस वक्त की जब उनकी क़यादत में नून लीग का वफ़द सदर जरदारी और उनसे मिलने आया था। वफाकी हुकूमत ने 27वें आईनी तरमीम की तैयारी पकड़ ली। आर्टिकल 243 में तरमीम होगी। मुजवज़ा तरमीम में आईनी अदालतों का मामला भी शामिल। एग्जीक्यूटिव की मैजिस्ट्रेलियल पावर की डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तरसील भी मुजवज़ा तरमीम में शामिल होगी। इसके साथ पूरे मुल्क में एक ही निसाब का होना भी 27वीं तरमीम की तैयारी में ज़ेर गौर आने का इम्कान है।
वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि 27वीं तरमीम पर बातचीत चल रही है, लेकिन बाज़ाब्ता काम शुरू नहीं हुआ। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में बात करते हुए अकील मलिक ने कहा कि NFC अवार्ड के मौजूदा फार्मूले में तब्दीली की ज़रूरत है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के लिए साबिक वज़ीर आज़म और फिर उमर अयूब ने आइन की पाबंदी नहीं की, इसलिए इस मशावरत को भी बेहतर बनाना होगा। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है कि आइनी तरमीम से पहले इसके खदोखाल पर बात करना मुनासिब नहीं है। वफाकी हुकूमत को आइन में तब्दीली के लिए 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत होती है। आइनी तरमीम के लिए सियासी जमातें मिलकर बैठती हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि 27वीं तरमीम की तजावीज़ मुस्तरद करते हैं। 27वीं तरमीम से अदलिया का किरदार मुकम्मल ख़त्म किया जा रहा है। अगर पीपल्स पार्टी 27वीं तरमीम के खिलाफ खड़ी हो तो हम उनसे बातचीत के लिए तैयार हैं। आइन की बहाली NFC अवार्ड पर बिलावल भुट्टो से भी बात करने को तैयार हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि 26वीं तरमीम के दौरान भी आइनी अदालत की तजवीज़ थी। हम आइनी बेंच के भी खिलाफ थे। समझते हैं कि एक ही सुप्रीम कोर्ट है। अब भी तमाम अहम केसेस आइनी बेंच की तरफ चले जाते हैं। सेनेटर अली जफ़र ने प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए कहा कि 27वीं तरमीम में सदारती इख्तियारात और NFC को छेड़ा जा रहा है। पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम को ट्रॉफी समझती रही है। देखना चाहते हैं कि 27वीं तरमीम पर पीपल्स पार्टी क्या पोजीशन लेती है। सेनेटर फैसल वाडा ने कहा कि 27वीं तरमीम आसानी से पास हो जाएगी। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह का कहना है कि 27वीं तरमीम को ऐसी खौफनाक चीज़ बनाकर पेश किया जा रहा है जैसे तूफ़ान हो। जिन चीज़ों का जिक्र बिलावल भुट्टो ने किया, कौन सी चीज़ है जो ज़ेर बहस नहीं रही। इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद चीज़ों को सामने लाएंगे। 27वीं तरमीम पर अभी मुशावरत का आगाज़ हुआ है। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में राना सनाउल्लाह ने कहा कि मिसाक़ जमहूरियत में पहले दिन से मौक़िफ़ है कि आइनी अदालत बननी चाहिए। जजेस के ट्रांसफ़र का इख्तियार हुकूमत को नहीं, जुडिशल कमीशन को होना चाहिए। NFC पर बात शुरू होगी तो पता चलेगा कौन नाराज़ और कौन राज़ी है। इत्तफ़ाक़ की राय के बगैर कोई आइनी तरमीम नहीं होगी। सऊदी अरब इब्राहिमी मुआहदे में शामिल होगा, हम हल निकाल लेंगे। अमेरिका के सदर ट्रंप का इंटरव्यू में दावा। मेज़बान ने सवाल किया था कि वो वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने वाज़ेह किया है कि वो उस वक्त तक इब्राहिमी मुआहदे में शामिल नहीं होंगे जब तक 2 रियासती हल निकाला नहीं जाता। सदर ट्रंप ने कहा कि उन्हें यकीन नहीं कि आया ये 2 रियासती हल होगा, क्योंकि ये इसराइल और मुझ पर मुनहसर है। सऊदी वली अहद इस माह वाइट हाउस का दौरा करेंगे। मुस्लिम वज़राए ख़ारजा ने गज़ा का नज़्म व नस्क़ फ़लस्तीनियों के हाथ में देने का मुतालबा कर दिया। गज़ा की सूरत हाल पर इस्तांबुल में हुए आला सतह के इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। एलामी में कहा गया है कि गज़ा का सियासी इंतज़ामी निज़ाम बैरूनी क़ुव्वत के बजाय मकामी फ़लस्तीनी अथॉरिटी के पास होना चाहिए। फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत और कौमी नुमाइंदगी को तस्लीम किए बगैर ख़ित्ते में पायदार अमन मुमकिन नहीं है। इसराइल फ़ौरी तौर पर जंगबंदी की मुकम्मल पासदारी करे। इंसानी इमदाद की राह में हायल तमाम रुकावटें ख़त्म की जाएँ। कम अज़ कम 600 इमदादी ट्रक और 50 ईंधन बरदार गाड़ियाँ गज़ा में बिला तातुल दाखिल की जाएँ। मुस्लिम वज़राए ख़ारजा के मुश्तरका एलामिया में यह भी कहा गया है कि गज़ा में एक गैर जानिबदार फोर्स तश्कील दी जाए जो अमन की निगरानी और इंसानी इमदाद के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। इसराइली फ़ौज की जानिब से जंगबंदी के बाद भी हमले जारी हैं। जंगबंदी के बाद इसराइली हमलों में अब तक तकरीबन 250 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इससे कबल मीडिया ब्रीफिंग में मेज़बान तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हमास गज़ा पट्टी का इंतज़ाम फ़लस्तीनी कमेटी के हवाले करने पर तैयार है। पाकिस्तान समेत दुनिया के दीगर मुल्क किसी को बताए बगैर एटमी तजुर्बात कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान, शुमाली कोरिया, रूस और चीन एटमी तजुर्बात कर रहे हैं। ये तजुर्बात ज़मीन में बहुत गहराई में होते हैं जिससे सिर्फ लर्जिश सी महसूस होती है। ट्रंप ने कहा कि अमरीका के पास इतने एटमी हथियार हैं कि वो पूरी दुनिया को 150 मरतबा तबाह कर सकता है। अमरीका कभी एटमी हथियार इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन एटमी तजुर्बात करके अपने एटमी हथियारों की कारकर्दगी जांचना चाहता है। चीन ने ट्रंप के बयान की तरदीद कर दी। कहा कि एक जिम्मेदार एटमी मुल्क की हैसियत से चीन की एटमी हिकमत अमली सिर्फ दिफाई रही है।
इसराइली फ़ौज की जेल से फ़लस्तीनी कैदियों पर तशद्दुद की वीडियो लीक करने के बाद इस्तीफ़ा देने वाली आला ओहदेदार गिरफ्तार। मेजर जनरल यफ़ात उमर यरूशलमी मिलिट्री एडवोकेट जनरल थीं। लीक वीडियो अगस्त 2024 में इसराइली चैनल ने नशर की थी। तशद्दुद के बाद कैदी को ज़ख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया था। वाक़े के बाद 5 अहलकारों को हिरासत में लिया गया था। गुज़श्ता हफ्ते वीडियो लीक मुकदमे की तहकीकात का आगाज़ हुआ। इंक्वायरी के दौरान जनरल उमर यरूशलमी को जबरी रुखसत पर भेज दिया गया था, जिसके बाद यफ़ात उमर ने इस्तीफ़ा दे दिया था, जिसके बाद उनकी गुमशुदगी, फिर बाजियाबी और फिर गिरफ्तारी के ऐलानात सामने आए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की पार्लिमानी सिक्योरिटी कमेटी का इजलास। IG पुलिस और चीफ सेक्रेटरी ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर कानून KP आफ्ताब आलम ने कहा कि इजलास इन कैमरा हुआ, जिसके बायस बहुत कुछ नहीं कह सकते। सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के बाद तवक्को है कि अपोजिशन हमारे साथ होगी। पार्लिमानी सिक्योरिटी कमेटी के मज़ीद इजलास भी होंगे। इजलासों के बाद TORs बनाए जाएंगे। हैदराबाद में 24 घंटों के दौरान डेंगू के मजीद 570 मरीज रिपोर्ट। शहर में 2 माह के दौरान घरों में डेंगू से जाँ बहक अफराद की तादाद 26 हो गई। आगा खान म्यूज़िक अवार्ड्स 2025 में उस्ताद नसीरुद्दीन सामी के नाम एजाज़ पैट्रन्स अवार्ड से नवाजा जाएगा। सामी ख़ानदान की मौसीकी ने पाकिस्तान की क्लासिकी रवायत को आलमी सतह पर रोशनास कराया। आगा खान म्यूज़िक अवार्ड्स की तकरीब लंदन में 20 से 23 नवंबर तक मुनाकिद होगी।